हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स चुटकियों में हल करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे हमारी नई वीडियो का। तो स्टूडेंट्स 10th क्लास का 3rd चैप्टर की 5th एक्सरसाइज में हम कर रहे थे लास्ट के 2 सम। तो आज के लेक्चर में लास्ट के वो 2 सम होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो स्टूडेंट्स फनी वे से आज हम पढ़ेंगे 3.5 के लास्ट सम के लास्ट 2 पार्ट्स। बिल्कुल आसान स्टेटमेंट पढ़िए, मैथ रफ नोटबुक पेन अपना पास में रखिए। तो स्टूडेंट्स सम दे रखा अपने को, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए और बी 2 शहर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। ए कार स्टार्ट होती है ए स्टेशन से, मान लो, ठीक है। बी स्टेशन से दूसरी कार स्टार्ट होती है, ठीक है। अब कहता है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही साइड में चले, ठीक है, एक ही साइड में, जिस साइड में ए कार चल रही है उसी साइड में बी कार चले, तो दे मीट इन 5 आवर, तो वो 5 घंटे बाद मिल जाती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर एक दूसरे की साइड चलती है तो 1 घंटे में मिल जाती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार, कहता है कि दोनों कार की स्पीड बताओ। बिल्कुल आसान सम, देखिए ध्यान से, देखिए क्या दे रखा है। ये मान लो ए स्टेशन है और ये बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है 100 किलोमीटर। अब उसने क्या बात बोली स्टूडेंट, कहता है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में, यानी ये भी इधर जा रही है तो ये कार भी इधर जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन दे रखा है। कहता है कि जब ये चलती है तो यहाँ पर आके ये 5 घंटे बाद ए और बी दोनों मिल जाती है। कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। और अगर बाय द वे ये कहता है कि एक दूसरे की साइड चले, यानी बी तो इधर जा रही है और ए कार इधर जा रही है, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलेगी। कहता है कि 1 घंटे में मिल जाती है, ठीक है। अपने को बताना है दोनों की स्पीड कितनी है। तो स्टूडेंट बिल्कुल आसान है, दोनों की स्पीड मान लेते हैं। ये मैंने किसी कारणवश बनाया है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट, लेट स्पीड ऑफ कार ए कार की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू क्या मान ली हमने, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। इसने बोला 5 घंटे बाद दोनों मिल जाती है, तो मान लिया यहाँ पे आके मिलती है। तो अपने को एक बात का तो पता चल गया स्टूडेंट कि अगर ए कार यहाँ से चली और बी को यहाँ पर आके पकड़ा है, तो इसका मतलब ए कार यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कवर करेगी तो ही बी कार को पकड़ सकती है, और बी कार यहाँ से लेके यहाँ तक ही चलेगी, ठीक है। तो ए ने उसको पकड़ लिया। इसका मतलब अगर मैं टोटल में से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस में से ये बी वाला डिस्टेंस हटा दूं, यानी इसको हटा दूं, तो मेरे पास कितना बच गया 100 रह गया कि नहीं रह गया। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स वही काम करते हैं, लेकिन पहले अपने को पता होना चाहिए ए ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, बी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो स्टूडेंट ए कार ट्रेवल डिस्टेंस इन 5 आवर, 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में 5x किलोमीटर जाएगी। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। बी कार ट्रेवल डिस्टेंस इन 5 आवर, 1 घंटे में y किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में कितना जाएगी 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर थोड़ी जाएगी, y है तो 5y जाएगी ना। ओहो, आपने जवाब नहीं दिया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए क्या, 5x में से 5y माइनस करूँगा, क्यों किया माइनस, अरे सर इसीलिए तो किया, 5x यहाँ तक का डिस्टेंस था, ये 5y यहाँ तक का डिस्टेंस था, टोटल 5x में से 5y माइनस कर दिया तो कितना बच गया 100। वही काम कर रहे हैं, 5x माइनस 5y बराबर 100, सारा 5 से डिवाइड होता है, x माइनस वाई बराबर 20। ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई कि नहीं आ गई, आ गई जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बात बोली है कि अगर एक दूसरे की साइड चले, यानी ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो अपने को एक बात का तो पता चल गया स्टूडेंट, चाहे ये 70 किलोमीटर जाए मान लो, तो ये 30 किलोमीटर आएगी तो ही तो मिलेगी,
बात समझ में आ रही है। और 1 घंटे में मिलेगी तो 1 घंटे का मतलब ये x किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी और ये y किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी, दोनों मिलके डिस्टेंस कितना कवर कर देगी? सर जी 100 किलोमीटर कर देगी। क्यों कर देगी 100 किलोमीटर? किसने कहा? अरे इसलिए कहा क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 ही तो है, तो टोटल डिस्टेंस 100 ही होगा। तो एक कार ट्रेवल डिस्टेंस इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना होगा स्टूडेंट्स? x किलोमीटर। बी का ट्रेवल डिस्टेंस इन 1 आवर कितना? y किलोमीटर। दोनों मिलके एक दूसरे की साइड आके, यहाँ पहले तो था एक दूसरे की साइड नहीं, जो आगे चल रही है उसके पीछे दूसरी, लेकिन अब की बार क्या है, वो सामने से कार आ रही है, ये इधर से सामने कार जा रही है। ठीक है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो गई और इज इक्वल टू कितना हो गया? 100। इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट आपको सोल्व करना है कौन से मेथड से? अरे कहाँ दिया है कौन से मेथड से? जो मर्जी मेथड यूज करो। कौन कौन सा कर सकते हैं? 3rd चैप्टर में 3 ही तो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यूज करेंगे तो अपने पास क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड क्यों किया? मैंने y को देखा, y दोनों सेम है, x भी सेम है, लेकिन y सेम है। एक और चीज़, दोनों का साइन अलग अलग है, तो मेरे को माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐड कर दिया। ऐड करते ये y से y कैंसल, अपने पास आ गया 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 है, 60 आएगा। अरे ऐसे आएगा, देखो 120, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ठीक है, तो अपने पास ये कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आई है? ए कार की। अब बी की निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, पुट इन इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x की जगह 60 पुट किया, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 एंड माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 40। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई बच्चों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये अपना सम हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे वाले सम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान, क्या दे रखी है? पहले मैं रफ की कर देता हूं स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट जिसको लेना था वो ले लिया होगा। बस जुड़े रहना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। टेंशन छोड़ो, टेंशन गई बाहर में। ठीक है, आपको मैथ आएगा, मैं गारंटी देता हूँ मैथ आपको आएगा। अरे मैथ की इतनी औकात नहीं है कि आपको ना आए, आपको। ठीक है, बस बेटा मैं ये नहीं कहता कि मैथ आएगा ही नहीं या मैथ के ऊपर घमंड कर लो, नहीं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अगर कोशिश करोगे तो मैथ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अपने को नेक्स्ट देखा और लास्ट सम इसका स्टूडेंट्स क्या? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। कहता है कि एक रेक्टेंगल फील्ड है अपने पास और उसका एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस, यानी रिड्यूस का मतलब कम हो जाता है, कम हो जाता है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। अगर इसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और इसकी ब्रेथ को 3 यूनिट ज़्यादा कर दें तो इसका एरिया है वो जो पहले एरिया था उससे 9 यूनिट कम हो जाता है। 9 यूनिट या 9 स्क्वायर यूनिट? 9 स्क्वायर यूनिट दे रखा है इसमें। ठीक है, आगे दे रखा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। कहता है अगर उसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दूं और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दूं तो उसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। किससे? पहले वाले एरिया से। तो अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए पहले वाला एरिया क्या है। एरिया निकालने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए? लेंथ और ब्रेथ, वो अपने को दे ही नहीं रखी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसने किसका जिक्र किया? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल बना लो बस, रेक्टेंगल ये। ठीक है, अब अपने को पता स्टूडेंट ना तो लेंथ पता ना ही ब्रेथ, तो मान ली ये लेंथ x और ये क्या है y। अब कहता है इसकी लेंथ को मैं 5 यूनिट कम कर दूं तो स्टूडेंट मैंने माइनस किया है, ध्यान रखना, कम करना है तो माइनस। और इसकी ब्रेथ को मैं 3 यूनिट बढ़ा दूं, लेंथ को 5 यूनिट कम और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दूं तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? 9 स्क्वायर यूनिट माइनस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बात समझ में आ गई? जी आ गई। और अगर ये देखो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, और अगर बाय द वे मैं इसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दूं और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दूं
तो एरिया इन दोनों का यूज करने से मेरे पास कितना बनता है सर? बनता पता नहीं कितना, लेकिन ये बोला है कि पहले जो एरिया था उससे 67 प्लस हो जाता है। बस तो यही चीज़ हम लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोला? लेट, मान लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ हम मान लेते हैं वो कितने स्टूडेंट्स? x यूनिट। यूनिट क्यों माना? अरे उसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया ही नहीं है, तो हमने क्या मान लिया? यूनिट। और उसमें जिक्र भी किया यूनिट, तो हमने यूनिट मान लिया। ठीक है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो गया? y यूनिट। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को क्या निकालना है? एरिया। एरिया क्यों निकाल रहे हैं? क्या बताओगे एरिया क्यों निकाल रहे हैं? अरे सर एरिया इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एरिया का जिक्र हो रहा है, और एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? याद है? नहीं है याद? अरे याद है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हाँ सही जवाब, तूने सही जवाब दिया रोहतास। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है? x, और ब्रेथ कितनी है? y, और यहाँ पे क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ गई? आ गई जी। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बात बोली है उसने? कहता है कि उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर रहा हूँ, ब्रेथ को 3 यूनिट ज़्यादा कर रहा हूँ। तो देखो आफ्टर इंक्रीजिंग द लेंथ, सॉरी इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है। ठीक है। डिक्रीजिंग द लेंथ बाय 5 यूनिट, देन लेंथ पहले x थी, 5 यूनिट कम कर दी तो x माइनस 5 यूनिट। समझ में आ गई बात? आफ्टर इंक्रीज, अब की बार क्या हो रहा है स्टूडेंट? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग द ब्रेथ, कितनी बढ़ा दी? 3 यूनिट। तो जो ब्रेथ बनेगी वो कितनी बन जाएगी स्टूडेंट्स? y प्लस 3। अब एरिया निकालता हूं इसका, तो एरिया निकालने का वही फॉर्मूला कौन सा? लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ अपने पास क्या है? x माइनस 5। ब्रेथ कितनी है? y प्लस 3। कहता है कि ये 9 यूनिट कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है? जो पहले एरिया था उससे। तो पहले एरिया मेरे पास एक्स वाई था, उससे कितना कम हो गया? 9। अब देखिए x की y से मल्टीप्लाई एक्स वाई, x की 3 से मल्टीप्लाई 3x, 5 की y से मल्टीप्लाई माइनस 5y, 5 की 3 से मल्टीप्लाई माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, चुपके से कर दो। ठीक है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस में 15। ये कहाँ से आया सर जी? ये रहा, ये इक्वल से दूसरी साइड ही तो गया है, तो अपने पास आ जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही लिखना है, मैं दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हो और आप 100% सोल्व कर दोगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, बस जुड़े रहना है। तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट इसकी लेंथ बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन जो दे रखी है, लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी? 3 यूनिट बढ़ा दी तो x प्लस 3। ब्रेथ मेरे पास कितनी है? 2 यूनिट बढ़ा दी। कहाँ लिखी है? ये लिखी जी, सम के अंदर भी लिखी है। तो 2 यूनिट बढ़ा दी तो क्या बन गई? y प्लस 2 बन गई। ठीक है। अब मेरे पास एरिया क्या आएगा? एरिया निकालने का फॉर्मूला वही, लेंथ इनटू ब्रेथ। और कहता है कि वो कितने आ जाती है सर? जो पहले वाला एरिया था उससे 67 क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। अब x की y से मल्टीप्लाई एक्स वाई, x की 2 से मल्टीप्लाई 2x, 3 की y से मल्टीप्लाई 3y, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई चुपके से कर दिया कैंसल। अपने पास रह गया स्टूडेंट 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 67, और ये 6 इधर जाके माइनस का, तो अपने पास कितना रह जाएगा? 61। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स अपने पास 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है। आप इसको खुद सोल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करो। आंसर आप खुद निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करोगे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे और हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल मिलूँगा नया लेक्चर लेके 3.6 एक्सरसाइज में। तब तक आप सभी का थैंक यू।